ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर जैसी क्रिकेट जगत की कई हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनने से यहां के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी का क्रिकेट स्टेडियम समूचे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनेगा। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में 400 करोड़ रुपए की लागत से सिगरा स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति जुनून से जोड़ने का अद्भुत मंच प्रदान करेगा। ये वाराणसी में पहले से ही एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण बीसीसीआई की ओर से किया जाएगा। ये क्रिकेट स्टेडियम 30 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा और इस पर 450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 से अधिक होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां 5,000 से अधिक महिलाओं ने महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर श्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की एकजुटता के कारण सभी विपक्षी दलों को महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप जो जागरूक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही है, कांप रही है और इसीलिए बिल पास किया है। ये आपकी ताकत है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है। प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में राज्य में नवनिर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। लगभग 1,115 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इन विद्यालयों में मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि काशी के विकास और विरासत का जो सपना उन्होंने देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। मेरे परिवारजनों, 2014 में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का, वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। दिल्ली में व्यस्तता के बीच भी मैं काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को देखा कि सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए मुझे इस क्षेत्र की, इस धरती की इतनी सारी प्रतिभाओं से सीधा जुड़ने का अवसर मिल गया। प्रधानमंत्री ने काशी सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप समेत समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा।
आजमगढ़ के सरदहा बाजार में 2 दिन पूर्व आपसी विवाद में पड़ोसी कारोबारी पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को आज सुबह आजमगढ़ पुलिस ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के चपरी के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।